Well, as the battle for the 2024 Lok Sabha elections heats up, the India bloc is gearing up to counter BJP's 400 par goal, even as Mamata Banerjee and Farooq Abdullah vow to fight solo in West Bengal and TMC. Talks have fructified between Congress and Samajwadi Party in Uttar Pradesh and Aam Aadmi Party and Congress in Delhi and Punjab in particular. Aam Aadmi Party and Congress locked deals in New Delhi, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Goa. Congress will contest on 4 seats in Delhi and AAP will contest on 3 seats, whereas AAP bags 2 seats in Gujarat and Congress gets 24 seats. So this is the latest that is coming in as far as the seat sharing formula is concerned. You have those numbers flashing on your screens. They showcase the seat sharing formula that has been incorporated between the Congress and the Aam Aadmi Party. You can see those figures flashing on your screens, viewers. So now we have some clarity on the seat sharing formula in the India bloc. My colleague Kanika Katiyar joins us on the broadcast to give us more on this. Kanika, shed some light on the seat sharing formula that's now been revealed. देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक लंबे समय से जो है फंसा हुआ था, आज उस पर जो है मोहर लग चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। उसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 4 सीटों पे जो है आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी, वहीं 3 सीटों पे जो है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट करेगी। इसके अलावा हरियाणा में एक सीट जो है, कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। पंजाब में फ्रेंडली फाइट होगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में आमने सामने चुनाव लड़ेंगे, वहां पर कोई अलायंस नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा गुजरात में 2 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। पहली सीट जो है वो भरूच है, दूसरी सीट जो है वो भावनगर है, क्योंकि भरूच सीट को लेकर एक लंबे समय से जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिस्कशन चल रहा था, लेकिन भरूच सीट पे कांग्रेस पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बनानी थी और इंडिया अलायंस को मजबूत करना था ताकि आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने भरूच और भावनगर की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को दे दी है। इसके अलावा गोवा में साउथ गोवा और ईस्ट नॉर्थ गोवा जो है उस पर कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी ने गोवा पे भी जो है सहमति बना ली है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट अलायंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ है वो दिल्ली में अलायंस हुआ है, जिसमें 4 और 3 का फॉर्मूला तय किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दे दी है, गुजरात में 2 सीट दे दी है। उसके अलावा गोवा में 2 सीटें जो है वो जो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की है वहां पर कांग्रेस पार्टी फाइट करेगी, क्योंकि भरूच से कहा जा रहा था कि अहमद पटेल की सीट है और मुमताज पटेल जो कि उनकी बेटी है वो एक लंबे समय से वहां पर तैयारी कर रही थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि वो सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ से जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सहमति है उसको बना लिया गया और भरूच सीट जो है वो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी के साथ अब कहीं ना कहीं तमाम जो सीट शेयरिंग की बात है वो तय हो चुकी है और अब दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही लोकसभा चुनाव में एक साथ कैंपेन करेंगे दिल्ली में। इसके अलावा बात करें तो तमाम और जो पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, वहां पे घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत तय हो गई है। कहा जा रहा है कि एमवीए महाविकास आघाड़ी जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में, वहां पर भी बात चल रही है और लगभग वहां पर कुछ सीटों को लेकर लगभग 8 से 10 सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर अभी भी टॉकिंग टर्म्स जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में लगातार जारी है। वहां पर भी सहमति बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस में एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए देखा गया था कि तमाम सीटों पर पेच फंसा हुआ था। अब कहीं ना कहीं वो पिक्चर क्लियर हो गई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो लोकसभा का इलेक्शन अलायंस में लड़ेगी और जिस तरह से एनडीए में लगातार ये कहा जा रहा है कि 400 पार होगा इस बार, तो एनडीए वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला है, इंडिया अलायंस का जो मुकाबला है वो देखने को मिलेगा। All right, Kanika, with that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast and sharing all those details with our viewers. In fact, with us on the broadcast is Mr. Deshratan Nigam, political analyst. Good afternoon, sir, and thank you so much for speaking to us on NewsX. Now, there is finally some clarity as far as the India Alliance is concerned. What do you make of this seat-sharing formula that's now been incorporated between the Congress and the Aam Aadmi Party? Well, in fact, I don't know what formula do they have, but if I talk about Gujarat and Delhi, the BJP is sweeping the elections. And even if you combine all the votes of the opposition parties, including Nota, BJP is at least 20% ahead of the vote share compared to 2019.
Lok Sabha elections, whether it is Gujarat or Delhi. So I don't think this alliance is going to work on the ground. And secondly, the Congress has been hammer and tongs against Aam Aadmi Party, whether it was liquor scam, Delhi model or Mohalla clinic, and suddenly taking a U-turn on the very subjects on which they were opposed is something whether their supporters would like or not is a moot question. Because having an alliance by the leaders does not mean en bloc movement of the supporters on towards each other. So that's a very big question, and we have seen the Lok Sabha elections are contested on a very different footing as compared to assembly elections, where BJP does far better in Lok Sabha elections. In fact, in Rajasthan, when they lost, they swept the Lok Sabha election. It was the same case in Chhattisgarh, Madhya Pradesh also, Delhi also, and that kind of an examples are already there. So I don't think there is any formula. This is a handshaking of convenience. The mathematics may show that they have aligned on few seats, but I have my doubts about the emotions and the chemistry, where the supporters don't see eye to eye. Yes, minority votes of each other may, gravitate. That could be a possibility. That may give some, percentage points. But overall, I believe BJP is still ahead, far ahead, especially the places where the Congress and Aam Aadmi Party are having an alliance. Right, sir, absolutely. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast and sharing your perspectives with our viewers. Let's in fact listen into some reactions coming in. देखिए शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कॉन्फ्रेंस में किया गया है। देखिए, आज कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक जी, बाबरिया जी, लवली जी थे। हमारी तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक जी, आतिशी जी और मैं थे। हमारा कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन आज अनाउंस हुआ है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 4 सीटें लड़ेगी, कांग्रेस 3 सीटें लड़ेगी। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी 1 सीट लड़ेगी, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी 2 सीटें लड़ेगी, भावनगर और भरूच, बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। चंडीगढ़ और गोवा की सीटों पे जो हमारी चर्चा हुई, उसमें वो सारी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं लड़ेगी। पंजाब में हम दोनों इंडिपेंडेंटली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ेंगे। बिल्कुल पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी जगहों पर, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी है, जहां आम आदमी के प्रत्याशी है, या जहां इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रत्याशी है, सभी जगहों पर हम मिलकर चुनाव अभियान में शामिल होंगे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.